हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आईबीपीएस एएफओ 2024 की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। और सबसे बड़ी बात, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इसको एग्जामिनेशन को देने वाले हैं, मतलब जो भी अपने फाइनल ईयर में हैं, और उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट चाहे अपने बीएससी एग्रीकल्चर या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि अननेसेसरी मैं इसको 1 घंटे की वीडियो बनाऊं। मैं आपको सिंपल और शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। बट स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि आई एग्जाम भी is providing the course, and to make your preparation 50% faster we are providing short to the point and the crisp content। बहुत लेंदी चीजें नहीं है, अननेसेसरी छोटे टॉपिक्स के लिए बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं है। मैं आपको बताऊं इसके पीछे रीजन क्या है। आपका पॉइंट हो सकता है कि बहुत बड़ी क्लासेस होनी चाहिए, हमें शुरू से पढ़ना है, या फिर बिल्कुल सारी चीजें इलेबोरेटिव होनी चाहिए। बट एक चीज आपको समझना है, ये आपका एमएससी या फिर बीएससी का एग्जामिनेशन नहीं है, ये कैसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। एंड आप सभी एग्री करेंगे कि क्लास 12th का जो एग्जामिनेशन होता था और जो ए ट्रिपल या पीएमटी का एग्जामिनेशन होता था, उसमें जो एमसीक्यूज आते थे उसमें कितना डिफरेंस होता था। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसकी प्रिपरेशन हमको अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन से थोड़ा सा डिफरेंट करनी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। आपको हमारे कोर्सेज में वीडियो लेसन्स हर एक के लिए शॉर्ट वीडियोस, मतलब 15 मिनट की वीडियो हर एक टॉपिक्स के लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस, ताकि आपका कनेक्शन उसमें बना रहे। शॉर्ट नोट्स और उससे रिलेटेड टेस्ट और उसके साथ साथ लाइव क्लासेस और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आईबीपीएस एएफओ के कोर्स में ही सारे कोर्सेज आपके कवर हो जाते हैं, या फिर सारे एग्जामिनेशन कवर हो सकते हैं। आप यहाँ पे जाके डेमो देख सकते हैं, उसके बाद इसको परचेज कर सकते हैं। वो पूरा ऑप्शन आपका है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। ओके, स्टार्ट करते हैं इस थॉट के साथ कि हमें सपने बड़े देखने हैं, मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, और फिर हमें अपने आप सारी चीजें दिखने लगेंगी। सबसे पहले ये बताइए कि कितने स्टूडेंट्स को ये पता है कि आईबीपीएस एएफओ की एग्जाम डेट्स क्या है। अगर नहीं पता है तो ये थोड़ा सा आपको अपने ध्यान रखना है और इसको टारगेट बना लेना है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप अपनी जो भी आपकी कॉपी है, बुक है, जहां पे भी आपको नजर रोज पड़ती है ना, वहां पे आप लिख दीजिए कि व्हाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस एएफओ, और उसके ऊपर लिखिए या फिर उसके नीचे लिखिए आई विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जामिनेशन। आप सभी को पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता ही करता है। ओके, सो यहाँ पे ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 9 नवंबर को होना है, मेंस एग्जामिनेशन 14 दिसंबर को होना है। ये डेट्स आपको याद रखनी है और याद रहनी चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने स्टूडेंट्स का ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है और कितने स्टूडेंट का ये सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है। अब स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले कोई भी बिगिनर है या फिर आप फर्स्ट टाइम इस एग्जामिनेशन को देने जाने वाले हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपको एग्जाम की वेबसाइट पे सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्री अवेलेबल है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। उसके अलावा हमारी एक बुकलेट भी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की ही है। ओके, उसके अलावा आपको फिर क्या करना है, उसके बेसिस पे सिलेबस डिफाइन करना है या फिर डिजाइन करना है। ऑलरेडी कोर्सेज में तो डिजाइन होता ही है, बट आपको एक समझ आ जाती है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके बेसिस पे सिलेबस बनता है। और फिर जो थर्ड और क्रूशियल पॉइंट होता है, पढ़ाई। पढ़ाई आपने वहां से करनी होती है जहां से चीजें आपको समझ आती हैं। उसके साथ साथ नोट्स आपको खुद से अपने बनाने होते हैं। मैं आपको बता दूं, एक प्रचलन है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के बीच में कि वन लाइनर शॉर्ट नोट्स। मैं आपको बता दूं, कोई वन लाइनर आपकी हेल्प नहीं कर सकता अनलेस कि वो वन लाइनर आपने खुद ना बनाया हो। मैंने जो वन लाइनर बनाए हैं वो हो सकता है कि आपको रटने में मदद करें, बट उससे बहुत अच्छा रिवीजन नहीं होगा। जबकि आप अभी से मार्च से पढ़ना शुरू करें एंड हर बार अपने लिए वन लाइनर या जो भी नोट्स बना रहे हैं और लास्ट में उनको आप रिवाइज करेंगे ना, वो एक बहुत अच्छा रिवीजन आपके लिए होगा। सो मेक योर ओन नोट्स, ये आपके अपने नोट्स होने चाहिए, और उसके बाद उनको रिवाइज कीजिए। सारी जगह से पढ़िए, सब वन लाइनर, टू लाइनर, थ्री लाइनर, 100 लाइनर जो भी है सब पढ़ लीजिए। जिस भी सक्सेसफुल स्टूडेंट के नोट्स हैं वो पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने नोट्स बनाइए, उसके बाद रिवाइज कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। देन हर एक टॉपिक में कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि क्वांट्स उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है या महसूस होता है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए कोर्सेज में भी ऐसे ही डिजाइन होता है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। क्वांट्स आपको कैसे शुरू करना है, शॉर्टकट ट्रिक्स। सबसे पहले समझिए कि कोई शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, तो उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए सिंप्लीफिकेशन से, अप्रोक्सीमेशन से, परसेंटेज से, सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे। और उसके बाद आपको
नीचे जाना है। नीचे जाने का मतलब क्या होता है कि ये जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं वो उसके बाद में जाने हैं, और इसके साथ साथ बीच में या फिर एंड में डीआई आपको करनी है। बट स्टार्टिंग हमेशा यहाँ से कीजिए। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज ऑफ परसेंटेज, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी टॉपिक से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई बेसिक्स टाइप की होती नहीं है चीजें। आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़िए, जैसे लॉग्स पढ़िए, कोडिंग इनक्वालिटीज, कुछ भी आप करिए, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो रीजनिंग इज ऑल अबाउट योर चॉइस। एनालिटिकल रीजनिंग या फिर जो सीटिंग अरेंजमेंट पजल है उसमें आप बाद में जा सकते हैं, बट उससे पहले आपको ये अपने टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करने हैं। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश तो मैं मानता हूँ कि आपको डेली रीडिंग की हैबिट रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, आप बहुत कम्पिटिटिव तो पढ़ेंगे नहीं, तो इससे अच्छा है कि आप उसको न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए। उसके अलावा जो भी जर्नल्स आते हैं चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो जर्नल्स पढ़िए, बाकी सारी चीजें पढ़िए। और इंग्लिश की स्टार्टिंग हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, वोकेबलरी, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर आपकी ये तीन चीजें क्लियर हो गई ना, बस आपको फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर हमारा बहुत क्लियर होता है तो हमारे बहुत हद तक इंग्लिश के क्वेश्चंस सही हो जाते हैं। बाकी इडियम्स फ्रेजेस तो अब आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगने वाला है। ओके, तो अगर आपकी ये सारी चीजें और ये सारी चीजें क्लियर है तो फिर इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं रहती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, स्पोकन इंग्लिश और ग्रामेटिकल इंग्लिश दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो इसको उससे कभी भी कोऑर्डिनेट या फिर उसको ऐसे मत सोचिए कि अगर मैं बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हूँ तभी मेरा एग्जाम अच्छा होगा, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ओके, इसके अलावा मेंस में अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर आपको उसमें पढ़ना है, उसको भी शुरू से स्टार्ट करना है। बट हमेशा ध्यान में क्या रखना है कि जो हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन है वो कैसा एग्जाम है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। इसीलिए देखिए, सबसे पहले जो मैं अपने प्रिपरेशन में आपको बोला, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, क्वेश्चंस देखिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। पढ़ना या फिर पढ़ाना वो बेसिक बिल्कुल कहीं से भी हो सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि आप पढ़ किस चीज के लिए रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको आगरा जाना है तो आगरा की ही ट्रेन में बैठना होगा, राजस्थान जाने वाली ट्रेन में नहीं बैठ सकते हैं, या फिर किसी दूसरे रूट की ट्रेन में नहीं बैठेंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जहां जाना है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। हो सकता है कि दूसरे एग्जामिनेशन में सेम टॉपिक के लिए डिफरेंट प्रिपरेशन हो। जैसे मैं आपको बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पेपर डिफरेंट आते हैं, वहां पे बहुत कंसेप्चुअल डायरेक्ट आते हैं। एएफओ में आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आता है, नाबार्ड में आप देखेंगे वो तो बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसी वजह से हर एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ये नहीं कि हर एग्जाम में बस सेम अप्रोच लेके ही चल रही हैं, इसलिए एग्जाम के अकॉर्डिंग। और वो कहाँ से हमें पता चलता है, प्रीवियस ईयर पेपर से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कैसे आपको प्रिपेयर करना है। हमारा जो आईबीपीएस एएफओ का बैच है वो 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको बता दूं, बहुत हेक्टिक अननेसेसरी सुबह से शाम तक क्लासेस, ये वो, सो से अच्छा है कि आप शॉर्ट रखिए, डिफाइंड रखिए, जो चीजें आपसे कंप्लीट हो जाए। डेफिनेटली जब हम कोई चीज नहीं परचेज करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऑफरिंग्स क्या क्या है, हमको क्या क्या मिलने वाला है। जहां पे हमको इतनी ऑफरिंग्स दिखती हैं हम वहां पे जाते हैं। और फिर आप खुद सोचिए, आज तक जितनी भी आपने शॉपिंग किया है, जितनी भी चीजें ली है, उसमें से कितनी चीजें यूज की हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ऑफरिंग्स भले ही कुछ भी हो, आपको ये देखना है कि चीजें आपको कहाँ से समझ आ रही है। जहां से आपको चीजें समझ आ रही है ना, आप थोड़े में भी पढ़ लेंगे। जहां से चीजें समझ ना आए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, चाहे कितनी ही चीजें आपके पास हो, क्योंकि चीजों से नहीं बनता है। हमेशा किस चीज से आपका सिलेक्शन होगा, पढ़ने से और रिवाइज करने से। रिवीजन इज द की, है ना, रिवीजन इज द की, मैंने आपको पहले ही बताया है। मैंने अपनी सेल्फ स्टडी वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि देखिए, पढ़ाई तो खुद ही करनी होती है ना। चाहे कोई कितना भी ढोल बजा दे, कोई कुछ भी कह दे, ऐसा वैसा, बट आपको पता है पढ़ना आपको खुद ही पड़ता है। कंटेंट तो कहीं भी आपको मिल जाएगा, मोर और लेस चीजें भी बहुत हद तक सिमिलर होती हैं। पढ़ाने वाले पे बहुत मैटर करता है कि वो आपको कैसे पढ़ाते हैं और कैसे डायरेक्शन देते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कीजिए। बाकी हमारी डेली क्लासेस रहती ही है, सुबह इंग्लिश की, उसके बाद रीजनिंग की, उसके बाद क्वांट्स की, और साथ साथ एग्रीकल्चर की शाम को 5 से 6 क्लासेस। ये हमारी क्लासेस का शेड्यूल है, आप इसके अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वाई टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम भी मैंने आपको बताया कि ये यूनिक प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। ओके, हम चीजों को शॉर्ट रखने में विश्वास रखते हैं, ना कि अननेसेसरी एग्जेजरेशन। हर एक छोटी छोटी चीज का कोई मतलब नहीं होता उन बातों का। शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट, वो आप एक बार कोर्स का डेमो देख लीजिए। उसके बाद आपको जहां देखना है आप वहां देखिए, आपको सबसे यूनिक कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगा। देन रेगुलर लाइव सेशंस हैं, डाउट सेशंस हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आए पढ़ाए बस चले गए।
इट इज मोर अबाउट, क्योंकि देखो जो चीज नोट्स में लिखी है, पीपीटी में लिखी है ना, वो आप भी पढ़ सकते हैं, वो मैं पढ़ के क्या ही डिफरेंट बता दूंगा, बट वो चीज है क्या, उसके पीछे क्या चीजें हैं और कैसे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात वो एग्जाम में कैसे इंपॉर्टेंट है, कितने एग्जाम्स में आई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कंप्लीट गाइडेंस, इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल सारी चीजें चलती हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट में मैंने आपको बताई हुई है, मिल जाएंगे, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करने वाले हैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अपना पढ़ना शुरू कीजिए, रिवीजन के लिए अपने नोट्स बनाइए। हर चीज पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको सही बताऊं, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द हार्ड वर्क। बहुत सारी चीजें हम कहते हैं आज के टाइम पे कि ये बुक है, वो बुक है, ये कोर्स है, वो कोर्स है, सारी चीजें ठीक है, बट सारी चीजें पढ़ के अल्टीमेटली आप ही को एग्जाम देने जाना पड़ेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। सो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी और आप इसके अकॉर्डिंग चीजों को फॉलो करेंगे। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी ग्रेट डे।